इनेलो नेता तैयब हुसैन भीमशिका ने कलसाड़ा पीएचसी का किया दौरा। न दवा, न डॉक्टर, न एम्बुलेंस, केवल एनएम के सहारे चल रही है पीएचसी। हथीन उपमंडल के सहरावत पाल के बड़े गांव कलसाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केवल एक एएनएम स्टाफ के सहारे चल रहा है। मंगलवार को इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता चौधरी तैयब हुसैन भीमशिका ने ग्रामीणों के साथ इसका निरीक्षण किया, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम सहित एक अन्य स्टाफ मौजूद मिला और डॉक्टर सहित अन्य स्टाफ नदारद था। एक डॉक्टर जिसकी ड्यूटी हथीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाई हुई थी, सूचना मिलने पर वह करीब 2 घंटे की देरी से केंद्र पर पहुंची और जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वह छुट्टी पर थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपातकाल सेवा के लिए भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इनेलो नेता तैयब हुसैन भीमशिका ने बताया कि यहां पर न ज़रूरी दवाइयां मिल रही हैं और न बिजली की 24 घंटे आपूर्ति के लिए जनरेटर की सुविधा है। इतना ही नहीं बल्कि पेयजल व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं है और 4 दीवारी का कार्य भी अधूरा पड़ा है और स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में जगह जगह ऊंची घास फूस उगी हुई हैं, जिनमें सांप, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों का खतरा बना हुआ है। साथ ही बीमारियां भी फैलने का भय है। उन्होंने बताया कि इस पीएचसी में पहले एक एम्बुलेंस थी, लेकिन जब से नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है तभी से उक्त एम्बुलेंस की सेवा भी समाप्त कर दी गई है और उस एम्बुलेंस को यहां से पलवल के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है, जबकि वहां पर पहले से ही काफ़ी एम्बुलेंस मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाएं ही ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही हैं तो इस पीएचसी बनाने का तात्पर्य क्या है? यह तो केवल सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है, क्योंकि ग्रामीणों को आज भी हथीन और पलवल में अपना इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनका धन और समय दोनों का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने बताया कि उन्हें पता चला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कलसाड़ा पर विभाग द्वारा 2 डॉक्टर, 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 2 स्टाफ नर्स, 2 स्वीपर, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 2 सिक्योरिटी गार्ड सहित अन्य स्टाफ के आदेश हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र के अधीन गांव कलसाड़ा के साथ साथ हथीन बास, भमरौला जोगी, रेंडका, दुर्गापुर, रायपुर, रजपुरा, जोधपुर, टीकरी ब्राह्मण, एरवा, जलालपुर, धामाका नंगली, भंगूरी, ममोलाका, मलोखड़ा, शापन की, बिचपुरी, फिरोजपुर राजपूत और गढ़ी विनोदा आते हैं। गौरतलब है कि लगभग 3 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 सितंबर 2022 को ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया था, जो कि आज सफ़ेद हाथी बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि सरकार आए दिन दावा करते नहीं थकती कि हरियाणा के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि वास्तविकता धरातल से कोसों दूर है। यहाँ पीएचसी की जो हालात हैं, सारा स्टाफ नदारद, सारे कमरों में लोग लगे हुए हैं, कोई दवाइयों का यहाँ सुविधा नहीं, एम्बुलेंस अलॉटमेंट है वो पलवल हेडक्वार्टर में रखा है। तो ये आलम यहाँ का है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग में लगाया हुआ है सरकार ने, लेकिन स्टाफ नहीं, स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। तो हमने सीएससी हथीन को भी और सीएमओ साहब से भी कह करके एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। यहाँ भी अगर ये 10 दिन के अंदर 10 दिन के पीरियड में इनका समाधान नहीं करते हैं तो हम लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने का काम हम करेंगे। ये साथियों हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इस महकमे को सतर्क करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं और इनसे अपील भी करना चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं इन चीजों पे सारी पे अंकुश लगाएं, इन पे विराम लगाएं और गरीब इलाके के लोगों की सेवा करें।